हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का क्लास 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स के लिए ऑड वन आउट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आपके एग्जाम में ऑड वन आउट से आ ही जाता है। ठीक है, अगर आप आज का ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आपके वो एक नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। यहां पर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स एट जस्ट 200 रुपीज। सिर्फ 200 रुपीज पे हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा, आप लोग लिंक पे टैप करना, कोर्स को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। हजारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अभी भी टाइम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो एक रात पहले भी देख रहे हो एग्जाम के तो भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग यहां पर क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 का देख लेते हैं पहले, सारी क्लासेस का देखेंगे, पहले क्लास 1 का देखते हैं। तो क्लास 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, इसमें आपको ना 4 ऑप्शन है ना, 4 आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको बोल देगा ना ऑड वन आउट चूज करना है। ऑड वन आउट मतलब समझते हो क्या होता है? अलग, है ना। जैसे यहाँ पे 4 चीज हमको गिवन है, कैट, डॉग, काउ, स्टोन, की 4 चीज गिवन है। इसमें से आपको अलग वाला चूज करना है। इन 4 में से सबसे अलग क्या है, तो ध्यान से देखो इन 4 में सबसे अलग क्या है। एक तो भैया कैट है, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, है ना, काउ वही गाय, ठीक है, स्टोन पत्थर। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों जो है, पहले जो 3 है, पहले ये जो 3 है ना, कैट, डॉग, काउ, ये सब एनिमल्स के नेम है ना, एनिमल्स के नेम है ना, जानवरों के नाम है। लेकिन यहाँ पे स्टोन जो है, स्टोन तो पत्थर होता है ना, पत्थर कोई जानवर का नाम थोड़ी है। पत्थर वही पत्थर जो आपके आसपास है ना। तो ये पत्थर यहाँ पे सबसे अलग है ना। ये तीनों तो जानवर के नाम है, ये पत्थर जो है, स्टोन जो है, ये अलग है सबसे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ऑड वन आउट क्या है? स्टोन है ना। स्टोन यहाँ पे सबसे अलग है। ठीक है, ऑड वन आउट मतलब अलग कौन सा है, तो अलग यहाँ पे क्या है? स्टोन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। रेड, ब्लू, ग्रीन, बैड, ये तीनों तो किसके नाम है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ये किसके नाम है? कलर्स के नेम है। अलग क्या है इसमें? बैड, है ना। बैड थोड़ी कलर का नाम है, बैड तो बैड है ना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बैड। ठीक है, बैड, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये तीनों तो फ्रूट्स के नेम हो गए। यहां पे सबसे अलग क्या है? कार है। तो कार पे टिक मार देना, एक नंबर कंफर्म। ठीक है, क्लियर है, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। मंडे, संडे, फ्राइडे, अप्रैल। देखो यहाँ पे मंडे, संडे और फ्राइडे जो है, ये तीनों क्या है? ये तीनों डेज के नेम है ना, वीक के डेज के नेम है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, संडे, फ्राइडे, ये सब क्या है? डेज के नेम है ना, वीक के डेज के नेम है। लेकिन अप्रैल क्या है? एक मंथ का नाम है। इसमें सबसे अलग क्या हो गया? अप्रैल हो गया। तो अप्रैल पे टिक मार्क कर देना, सिंपल, है ना। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। ठीक है, आंसर्स लिख दिए हैं, पर फिर भी समझो आप लोग, है ना, समझ के करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पेन, पेंसिल, इरेजर, तीनों क्या हो गए? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है ना, स्टेशनरी सामान है जो आप लोग रोज यूज करते हो ना, है ना। पेन, पेंसिल, इरेजर आप लोग इस्तेमाल करते हो लिखने में, है ना, पढ़ने में। ठीक है, लेकिन प्लेट का आप लोग इस्तेमाल करते हो क्या? ये तीनों आप लोग पढ़ाई में इस्तेमाल करते हो ना, पेन, पेंसिल, इरेजर, राइट। प्लेट के आप लोग पढ़ाई में इस्तेमाल करते हो नहीं, प्लेट तो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट, है ना। कि इन 4 में से अलग क्या है? सबसे ज्यादा प्लेट है ना। इन 4 में से अलग क्या है? प्लेट है। ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फिश, फ्रॉग, डक, लायन, फिश, फ्रॉग, डक, लायन। देखो यहाँ पे फिश, फ्रॉग और जो डक है ना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मतलब जो पानी से रिलेटेड जानवर होते हैं वो है। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लायन हो जाएगा, है ना। लायन, है ना भाई, लायन जानवर है। ठीक है, जंगल का राजा है ना। ये तीनों कहाँ रहते हैं? तो पानी में रहते हैं लगभग, है ना। तो फिर, है ना, फ्रॉग, ये जो डक है ये बाहर में भी आपको मिल जाएगा, पानी के आसपास ही मिल जाएगा, मतलब ठीक है ना, पानी में। ये तीनों पानी से, इन तीनों को मतलब है ना। लायन को खा जाएगा, ठीक है, इंसान को भी नहीं छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, फिश, फ्रॉग, डक, लायन। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, राइट। अच्छा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, मैंगो, ऑरेंज, गावा, पोटैटो, ये तीनों क्या हो गए? फ्रूट्स के नेम हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो, आलू, सब्जी का नाम है ना। ठीक है, वेजिटेबल्स के नेम है, राइट। फुट, हैंड, लेग, बॉल, बॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। फुट, हैंड, लेग जो है ये क्या है? बॉडी पार्ट्स के नाम है, राइट। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बस, कार, ट्रेन, फैन, तीनों क्या है?
आपके घूमने जाने के मतलब ये व्हीकल्स है, राइट, ये व्हीकल्स है ना, जिसमें आप लोग ट्रेवल करते हो, ये व्हीकल्स है ना। बस में आप चढ़े होगे, कार में चढ़े होगे, ट्रेन में चढ़े होंगे, है ना। फैन में कभी चढ़े हो क्या? नहीं सर, फैन तो हवा देती है हमको, है ना। तो इन चारों में सबसे अलग क्या हो गया? फैन हो गया ना, ठीक है। इन चारों में सबसे अलग क्या हो गया? फैन हो गया। और वन आउट क्या हो जाएगा? फैन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे सर हर बार लास्ट वाला ये वाला सही हो जा रहा है। तो भाई वो एडिटर ने अब क्या किया है मैं नहीं जानता, ठीक है। दैट्स प्रॉब्लम ऑफ एडिटर, राइट, ओके। एडिटर नहीं सुधरेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सन मून स्टार्स ट्री। भाई सन मून स्टार्स जो हैं ये तो आसमान में होते हैं, स्काई में होते हैं। करेक्ट आंसर इज ट्री, है ना, वृक्ष, है ना, पेड़, है ना। कहाँ पे होते हैं? जमीन में होते हैं, है ना। बाकी ये तीनों जो हैं सन मून स्टार्स, ये कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं, दूर कहीं आसमान में, है ना। ओके, हम लोग ये सब ठीक है। अब तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो यही क्लास 1 का खत्म हो गया, क्लास 2 का देखते हैं, ठीक है। क्लास 2 के देखते हैं ऑड वन आउट के क्वेश्चंस। क्लास 2, ओके। रैबिट, हॉर्स, टाइगर, क्रॉव, इन चारों में सबसे अलग क्या है, सबसे डिफरेंट क्या है, ऑड वन आउट क्या है इसमें? क्या है? रैबिट, हॉर्स, टाइगर, क्रॉव। क्या हो जाएगा आंसर? क्रॉ हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि रैबिट, हॉर्स, टाइगर जो है ये क्या है? ये तीनों क्या है? रैबिट, हॉर्स, टाइगर जानवर के नेम है ना, एनिमल्स के नेम है। ये बर्ड्स का नाम है ना। क्रॉ जो है, क्रॉ कौवा, कौवा बर्ड्स का नाम है, राइट। कौवा उड़ता है। ये तीनों उड़ता है क्या? रैबिट को भी कभी देखा है उड़ते हुए? हॉर्स को देखा है? टाइगर को देखा है? नहीं देखा आपने, है ना। तो इसमें सबसे अलग क्या है? क्रॉ है। तो क्रॉ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टेबल, चेयर, सोफा, एप्पल। टेबल, चेयर, सोफा, एप्पल। टेबल, चेयर, सोफा, हाँ देखो ये तीनों तो भाई आप बैठने उठने का सामान है ना। टेबल में भी बैठ जाते होगे आप लोग कभी कभी, है ना। चेयर में भी बैठते, चेयर में तो बैठते ही हो, अभी मैं भी चेयर में ही बैठा हूँ, ठीक है। और सोफा में भी बैठते हैं हम लोग, है ना। लेकिन एप्पल में क्या बैठ जाते हैं क्या? नहीं बैठते सर, एप्पल तो खाने वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, राइट, एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बॉल। अरे ये तीनों तो शेप के नेम है ना, शेप, साइज इसका नाम है ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल हम लोग ये मैथ्स में बनाते हैं सर, है ना, है ना। मैथ्स में आपने देखा होगा ये तीनों चीज, है ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। क्या बॉल देखा है क्या मैथ्स में? नहीं, है ना। बॉल मतलब बॉल तो खेलने वाला चीज हो गया ना। बॉल से आप लोग खेलते हो, है ना, फुटबॉल खेलते हो आप लोग, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल, है ना, ठीक है। कैच कैच वाला गेम खेलते होगे, है ना, बॉल का कैचिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हॉट, वार्म, कोल्ड, स्वीट। भाई तीनों ये जो तीन है ये क्या है? ये टेम्परेचर है ना, मतलब आपको कभी कभी गर्मी फील होती होगी, हॉट फील होता होगा, कभी कभी वार्म, है ना, कभी कभी कोल्ड फील होता होगा, ठंडा लगता होगा। तो इसमें और यहाँ पे स्वीट लिखा है, स्वीट मतलब मीठा, मीठा। तो चारों में से अलग क्या है, डिफरेंट क्या है? स्वीट सबसे डिफरेंट है ना, स्वीट सबसे अलग है ना। स्वीट मतलब होता है मीठा, ये अलग हो गया। ये टेस्ट हो गया ना, ये टेस्ट हो गया, ठीक है। ये हम लोग कुछ मीठा खाएंगे तो टेस्ट लगेगा ना, स्वीट, स्वीट, ठीक है। या स्वीट ड्रीम्स वाला ड्रीम वो मत समझना, ठीक है, ओके। तो करेक्ट आंसर इज द स्वीट, ठीक है। इन चारों में से सबसे अलग क्या है? स्वीट, है ना। स्वीट मतलब मिठाई भी बोल सकते हो एक तरह से, है ना। स्वीट मतलब मिठाई भी बोल सकते हो, ठीक है, सही रहेगा, है ना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो एक काम करो, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। आंसर यहाँ पे मत देखो, है ना, आप लोग खुद सोच के बताओ, है ना। आंसर वैसे आपने देख लिया होगा और आप लोग समझ रहे हो, एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है करेक्ट आंसर वाला, है ना। लेकिन आई वांट आप लोग कमेंट्स में आंसर करो, ठीक है। मिल्क, वाटर, जूस, सॉल्ट, है ना। मिल्क, वाटर, जूस, सॉल्ट, इन चारों में सबसे अलग क्या है? आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए तुरंत, अभी आंसर करो आप लोग, ठीक है। देखो मिल्क, वाटर, जूस ये तीनों क्या हो गई? पीने वाली सामान हो गए, है ना। सॉल्ट आप लोग पीते हो क्या? नहीं पीते, तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसमें सबसे अलग क्या है? सॉल्ट है ना, सॉल्ट है। मिल्क, वाटर, जूस लोग पीते हैं, सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, या फिर चाटते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्लॉक, वॉच, कैलेंडर, बोतल, ठीक है। इन चारों में से डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? बोतल है। ऑड क्या है? बोतल है ना, ठीक है, क्लियर है। क्लॉक, वॉच, सिलेंडर, कैलेंडर, सॉरी कैलेंडर, ये तीनों से हम लोग क्या देखते हैं? वही डेट टाइम देखते हैं ना, ठीक है। क्लॉक, वॉच, कैलेंडर से हम लोग वही डेट टाइम देखते हैं ना, क्या टाइम हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रेनी, समर, विंटर, मॉर्निंग। भाई ये तीनों तो सीजन्स के नेम हो गए ना। मॉर्निंग तो भाई मॉर्निंग है, हर रोज होती है,
ठीक है, लेकिन कभी कभी रेन ही हो, कभी कभी रेन होगा, कभी कभी समर होगा, कभी कभी विंटर होगा। ये तीनों तो कभी कभी होता है ना, लेकिन मॉर्निंग तो भाई रोज होता है ना। अब ये डिफरेंट बात है कि भाई कभी गुड मॉर्निंग होता है, कभी बैड मॉर्निंग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बट करेक्ट आंसर इज द मॉर्निंग, राइट? करेक्ट आंसर इज मॉर्निंग, है ना। इसमें सबसे अलग मॉर्निंग है, ठीक है। पैरोट, स्प्रो, पिजन, स्नैक, भाई तीनों तो क्या है, पक्षी के नेम है ना, है ना, बर्ड्स के नेम है, लेकिन स्नैक जो है वो कस लेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सबसे अलग क्या हो गया वहां पे, स्नैक हो गया, तो स्नैक इज द करेक्ट आंसर, राइट। शार्पनर, इरेजर, पेन, स्पून, भाई ये तीनों तो हमारे पढ़ने लिखने के समान है। स्पून तो हमारे चाटने के समान है ना। वही स्पून, चम्मच चाटते हो जिससे आप, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, है ना, जिसे चाट खाते होगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किंग, क्वीन, सोल्डर, टीचर। ओके, तो यहाँ पे किंग, क्वीन, सोल्डर जो है ये तीनों भाई मतलब, जैसे देखो मैं राजा हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं, मैं नहीं, ठीक है। आपने बहुत सारे राजाओं की कहानी सुनी होगी, राइट। अशोका सम्राट, है ना, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, है ना। अकबर को तो जानते होगे यार, अकबर को तो जानते होगे, है ना। अकबर बिरबल की कहानी खूब सुनी होगी आप लोगों ने, है ना, अकबर बिरबल बिरबल की कहानी, ठीक है। ओके, ठीक है, सुनी है ना। ओके, तो वही राजा रानी, आपने खेला भी होगा, है ना, राजा रानी चोर सिपाही, खेला है कि नहीं खेला है राजा रानी चोर सिपाही वाला। तो राजा, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, ठीक है, और किंग, राजा रानी चोर सिपाही, है ना, और सिपाही, सिपाही मतलब सोल्जर, सोल्जर, है ना। यहाँ पे थिप का बस कमी था, चोर का कमी था, चलो कोई बात नहीं, चोर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या हो गया, वो आपकी गेम का हो गया, पार्ट हो गया, राइट। लेकिन टीचर आपके गेम का पार्ट है क्या, नहीं नहीं, टीचर आपके गेम का पार्ट नहीं है, ठीक है। टीचर यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, है ना। टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है। ओके, टीचर के क्लास में आप लोग ये तीनों चीज खेलते होगे, नहीं, राजा चोर सिपाही चोर वाला गेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्लास 3 का देखते हैं ना, क्लास 3 का देखते हैं, राइट। क्लास 3 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, कैरेट, बीटरूट, पोटैटो, मैंगो, भाई ये तीनों तो भाई सब्जी के नेम है ना, सब्जी में हम लोग डाल डाल के खाते हैं, है ना। वो अलग बात है, हम लोग कैरेट को फ्रूट समझ के भी कभी कभी खा लेते हैं, वो अलग बात है, पर मोस्टली सब्जी में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन तीनों का। और जो मैंगो है वो क्या है, फ्रूट है, राइट। मैंगो तो फ्रूट है ना, ये तो एकदम इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आप लोग कच्चा खा लेते हो और उसको सब्जी समझ के, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो मैंगो इज द करेक्ट आंसर। मैंगो क्या है, वही फ्रूट है ना, फ्रूट है, ठीक है। क्लास 3 वाले बच्चों समझ रहे हो बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, भाई ये तीनों तो प्लैनेट्स के नेम है ना, प्लैनेट्स के नेम है ना, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं। और भाई सन, सन सबसे अलग हो गया ना, सन थोड़ी है सोलर प्लैनेट, सन कोई प्लैनेट थोड़ी है, सन तो एक स्टार है ना। अपने बुक में फर्स्ट लाइन में लिखा है, आपके बुक में, है ना, सन इज अ स्टार, राइट, है ना, सन इज द स्टार, ठीक है। ओके, तो सन यहाँ पे अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो सन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, रबड़, ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, क्या बोल रहा हूँ, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, है ना। देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद पढ़ गया, ठीक है। ओके, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, रबड़, तो ये तीनों जो है भाई, ये तीनों तो सोने, चांदी, लोहे, है ना, जो भी है, ये तीनों तो मटेरियल है ना, सामान का सामान है ये तीनों, है ना भाई, ठीक है। इसमें अलग क्या है, रबड़ है, रबड़ आपका इरेजर बोल दो यार, इरेजर बोल दो, है ना। ओके, तो समझ रहे हो आप लोग बात को, है ना, आई होप समझ रहे हो, ठीक है। भाई देखो, गोल्ड से और सिल्वर से तो भाई ज्वेलरी बनती है ना, आपको पता है। आयरन भी उसमें डाला जाता है, ठीक है, ज्वेलरी बनाते टाइम ना ये आयरन को भी डालते हैं, ठीक है। मतलब तीनों ज्वेलरी में आ जाता है, आप एक तरह से बोल सकते हो, है ना। लेकिन रबड़ जो वो अलग है ना, रबड़ सबसे अलग है, ठीक है, क्लियर है। 4 नंबर देखो, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ईटिंग, भाई ये तीनों तो फिजिकली वर्क जो करते वो है ना भाई, दौड़ते हैं, रन करते हैं सुबह सुबह, है ना, वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो फिजिकली वर्क है ना। लेकिन ईटिंग, खा रहे हैं, खाना, ठीक है, खाना ये अलग हो गया ना, खाना, ठीक है। ओके, हाँ, जब हम लोग ये तीनों जब काम करते हैं, ये तीनों जब काम करते हैं तो हमको भूख लगती है, तब हम लोग ईटिंग करते हैं, खाते हैं। तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। आई होप क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत आसान चीज है, इसमें क्या समझाना। देखो इसमें बताओ, आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर करो, चलो आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर करो, आंसर मत देखो, अगर देख भी लिया है तो ध्यान हटा के अपने से सोच के मुझे आंसर करो कमेंट्स में। आइज, ईयर, नोज, हेयर, चारों में से डिफरेंट क्या है, और वन आउट क्या है, चारों में से डिफरेंट क्या है, बताओ मुझे कमेंट्स में, तुरंत मुझे आंसर चाहिए। भाई देखो, आंख तो भाई देखने की समान होती है, कान सुनने का, नोज
नाक, सूंघने का। तो ये तीनों क्या है, मिला जुला के ये तीनों क्या सेंस ऑर्गन है ना, तीनों सेंस ऑर्गन है। हेयर इसमें सबसे अलग है ना, तीनों सेंस ऑर्गन है, हेयर सबसे अलग है, तो हेयर इज द ऑड वन आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रोज, लोटस, जास्मीन, नीम, है ना। तो ये तीनों भाई क्या है, क्या है ये तीनों, रोज, लोटस, जास्मीन फूल के नाम है ना, फुल फ्लावर के नाम है। ठीक है, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला, है ना। ओके, तो क्लियर है, यहाँ पे नीम इज द करेक्ट आंसर। बहुत कड़वा होता है नीम। ठीक है, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा, है ना। ये तीनों फ्लावर के नाम है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये फ्लावर के नेम है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शर्ट, प्लांट, सॉक्स, बुक। शर्ट, अच्छा प्लांट्स में बोल रहा हूँ, शर्ट, पैंट्स, सॉक्स। भाई ये तीनों तो हम लोग स्कूल पहन के जाते हैं रोज, है ना। शर्ट पैंट्स आप लोग पहनते हो नहीं पहनते, कैसे चले जाते हो। ठीक है, तो शर्ट पैंट और जो सॉक्स है, सॉक्स मतलब मौजे, ठीक है, तो आप पहन के स्कूल जाते हो, लेकिन बुक लेके नहीं जाते, गलत बात है। हाँ। अरे देखो क्या है ना, ये तीनों क्या है ना, आप पहन के स्कूल जाते हो। ठीक है, ये तीनों आप पहन के स्कूल जाते हो, बुक आप पहन के स्कूल जाते हो क्या, नहीं जाते ना। बुक तो आप अपने बैग में डाल के जाते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे बुक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बुक इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, काउ। भाई ये तीनों तो भाई जानवर वगैरह के नाम हो गए, मतलब अरे जंगली जानवर के नाम हो गए यार, जंगल में पाए जाते हैं ऐसे जानवर हो गए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काव हो जाएगा, है ना भाई। काव बहुत गाय माता भाई। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाईसाइकिल, कार, बस, सोफा। भाई ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, क्या है बताओ मुझे। ये तीनों भाई ट्रैवल करने के सामान है ना, इससे आप ट्रैवल करते हो, राइट। बाईसाइकिल से आप लोग अभी जाते हो, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, बच्चे ही हो यार, है ना। तो अभी बाईसाइकिल से आप अपने स्कूल ट्यूशन से जाते होंगे, राइट, है ना, आप लोग चलाते ही होंगे, है ना। फिर आप लोग बस से स्कूल जाते होंगे, कार से जाते होंगे, तो ये तीनों भाई ट्रैवल करने के सामान है ना, इससे आप ट्रैवल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। लेकिन सोफा से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो क्या, आपका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं बैठ के घींच घींच के चले जाते होगे। ठीक है, तो सोफा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोफा में आप बैठते हो, है ना, आप बैठते हो। ठीक है, लेकिन ये तीनों से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चौक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, बोतल। भाई ये तीनों तो भाई स्कूल में हमारे लगे हुए रहते हैं ना, स्कूल में लगा, उसमें टीचर्स पढ़ाती हैं आके, है ना, इन तीनों का इस्तेमाल करके टीचर्स हमको पढ़ाती हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखती हैं, डस्टर से मिटाती हैं। हो सकता है आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड हो या फिर वाइट बोर्ड हो, वो अलग बात है। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, बोतल, है ना, बोतल, बोतल से हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, बोतल पानी पीने वाला सामान है। तो हम लोग क्लास 4 का देखते हैं। ठीक है, क्लास 4 का देखते हैं, है ना, क्लास 4 का। ओके, हार्बीवोरस, पहला क्वेश्चन है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीफरस, प्रोड्यूसर। क्या है इसमें सबसे अलग, क्या है यार, प्रोड्यूसर, है ना। ये तीनों जानवर की कैटेगरी हो गए ना यार, तीनों क्या है, जानवर की कैटेगरी है। कुछ जानवर हार्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं, कुछ ओमनीवोर होते हैं, राइट। लेकिन प्रोड्यूसर क्या है, मतलब प्लांट जो प्रोड्यूस करे वही, मतलब ठीक है, प्रोड्यूसर यहाँ सबसे अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्रोड्यूसर सबसे अलग है। ये तीनों क्या है, एनिमल्स के ही कैटेगरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लाइट। इन चारों में से सबसे अलग क्या है, लाइट है सबसे अलग, है ना। ये तीनों तो क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, आपके बुक में चैप्टर होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर होगा, लास्ट चैप्टर होगा, देखना साइंस का। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन सबसे अलग क्या है, यहाँ पे लाइट है, लाइट मतलब रोशनी, है ना, तो यहाँ पे लाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, माउंटेन, रिवर, ओशियन, एलिफेंट। तो ये तीनों तो भाई नेचुरल चीज़ है ना, नेचुरल मतलब हिल नहीं सकता, है ना, हिल नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर रिवर और ओशियन तो हिलता है, अरे मतलब चल नहीं सकता, समझ रहे हो बात को, चल नहीं सकता ना, जानवर चल सकता है, सांस ले सकता है। ये तीनों का सांस ले सकता है क्या, आप बोलो, सांस ले सकता है क्या, ये तीनों नहीं ले सकता। सांस एलिफेंट ले सकता है, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है। हाथी चाहे तो आपके घर भी घुस जाएगा। ठीक है, नहीं बोलूँगा ये सब, अब छोड़ो, समझ गए हो आप लोग, समझ गए हो। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, कोल। तो भाई ये तीनों भाई एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोल एलिमेंट नहीं है, तो कोल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देख लो, बार्क, लीफ, फ्लावर, ग्लास। बार्क, लीफ, फ्लावर, ये तीनों भाई प्लांट्स के रिलेटेड हो गया, प्लांट में ये सब पाया जाता है ना। ग्लास सबसे अलग है ना, ग्लास से आप पानी पीते हो। ठीक है, ओके, आप शीशे वाला ग्लास भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीथ, स्टोमक, लीवर, बोन। तो भाई ये तीनों क्या है, हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ना, मतलब बॉडी के पार्ट्स के मेरा मतलब है कि भाई जैसे देखो, टीथ से आप क्या करते हो, टीथ से चबाते हो खाने को, स्टोमक में जाता है, फिर लीवर, है ना। लेकिन बोन आपका सबसे अलग हो गया इसमें ना, बोन अलग हो गया। ठीक है, बोन एकदम समझ गए आप लोग, है ना, बोन सबसे अलग हो गया इसमें। ठीक है, हड्डी, है ना, हड्डी,
ठीक है। ये अच्छा ऐसे भी समझो यार, बोन हमारे पास कितना होता है, 216 बोन्स होता है राइट, एक एडल्ट में, है ना। मतलब बोन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बोन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये तीनों तो एक ही एक दो पाया जाता है, टीथ थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, 32 टीथ होते हैं एडल्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे ना। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आंसर यहाँ पे बोन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सीड, फ्रूट, फ्लावर, सैंड, चारों में से अलग क्या हो जाएगा। देखो सीड, फ्रूट और फ्लावर ये तीनों क्या है, प्लांट के रिलेटेड हो गया ना। प्लांट, सीड से प्लांट उगता है, प्लांट से फ्लावर होता है, फ्लावर से फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये सैंड इसमें सबसे अलग हो गया ना, सैंड, है ना। ठीक है, इसमें अगला देखो, थर्मोमीटर, रूलर, वेजिंग मशीन। तो ये तीनों कुछ कुछ मशीन हो गया, कुछ कुछ सिंपल मशीन हो गया, है ना। रूलर हो गया, ठीक है, सब मशीन है। प्लेट इसमें अलग है, प्लेट से हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, ओके। क्लाउड्स, रेन, स्नो, भाई ये तीनों तो भाई वही, क्लाउड, रेन, स्नो, ये तो अलग ही चीज़ हो गया, है ना। इसमें स्टोन सबसे अलग हो गया, पत्थल, पत्थल तो अलग हो गया ना इन तीनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, तो ये तीनों भाई वही ट्रैवल करने वाला चीज़ है ना। ट्रेन में आप सफ़र करते हो, ट्रैवल करते हो, एरोप्लेन में भी, शिप में भी। ट्री में करते हो क्या, नहीं करते। ट्री तो भाई ट्री है ना, तो यही आपका ट्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो क्लास 5 की देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। ऑड वन आउट का क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी, मोनोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इलेक्शन। इसमें चारों में सबसे, इन चारों में से सबसे अलग क्या हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। एक्चुअली ये तीनों क्या है, ये तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है राइट, ये एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। मतलब ये एक रूलिंग तय करने का तरीका है। ठीक है, कैसे रूल करेंगे, लेकिन इलेक्शन एक अलग ही चीज़ है ना। इलेक्शन एक प्रोसेस है राइट। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन आपके पेरेंट्स वोट देते होंगे जाके, आप लोग अभी नहीं देते होगा, आप लोग 18+ जब हो जाओगे तब आप लोग भी दोगे, है ना। इलेक्शन एक प्रोसेस है ना, इलेक्शन एक प्रोसेस जिससे हम लोग सरकार को चुनते हैं, उसके बाद सरकार ये तीनों चीज़ लाता है ना, इसे समझो, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, ये इतना हार्ड क्वेश्चन आपके क्लास 5 में, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, इन चारों में से अलग क्या हो गया, आयरन सबसे अलग हो गया। ये तीनों तो विटामिन है, सबसे अलग क्या है, आयरन, बात खत्म। 3 नंबर देखो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीनों भाई नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए। ठीक है, हार्ट यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, तो हार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों तो भाई पाए जाते हैं ना, पाए जाते हैं ना, अर्थ में पाए जाते हैं। मतलब एयर भी अर्थ में ही पाया जाता है, मतलब ठीक है, लेकिन एयर हमारे हर एक जगह पाया जाता है ना। एयर हर एक जगह, पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह, है ना। आपके आसपास हर जगह एयर ही एयर है, तब तो आप सांस ले पा रहे, तब तो आप जिंदा हो ना। लेकिन ये तीनों हर जगह नहीं पाया जाता ना। आपके बगल में कोल है क्या, कोल है, कोयला है, नहीं है। कोयला एक पर्टिकुलर जगह में पाया जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा एयर। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, रेनबो। भाई ये तीनों तो हमारा नुकसान ही कराते हैं, है ना। कोई भी जगह का नुकसान ही करा देंगे। अर्थक्वेक हो जाएगा भाई, भूकंप आ जाएगा, वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा, ठीक है, वोल्केनो फट जाएगा, हाँ, फ्लड हो जाएगा, टीपी है पूरा, हाँ, तूफान वो वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रेनबो भाई अच्छा चीज़ है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। 7 कलर होता है रेनबो, जब बारिश पड़ता है किसी जगह पे ना, उसके बाद दिखता है रेनबो। ठीक है, तो भाई रेनबो अच्छा चीज़ है ना। ये तीनों हमारा नुकसान ही कराएगा, इसके हम लोग फोटोज़ भी खींचते हैं। ठीक है, ओके। 6 नंबर देखो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इवापोरेशन। भाई ये तीनों तो केमिस्ट्री के अंदर आ गया। ठीक है, इवापोरेशन अलग चीज़ हो गया, समझ आ रहा है, ये चीज़ बेसिक चीज़ है ना, समझ में आ रही होगी आप लोग को। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मून, तो भाई ये तीनों तो प्लैनेट्स के नेम हो गए ना। मून प्लैनेट का नाम थोड़ी है, मून तो मून ही है, मून तो मून है, मून प्लैनेट थोड़ी है। ठीक है, अर्थ के चारों ओर घूमता है मून, है ना। मून प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट नहीं है। ठीक है, प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्बीवोरस, बैक्टीरिया। भाई ये तीनों तो एनिमल्स के टाइप्स हो गए ना, एनिमल्स की कैटेगरी हो गए। बैक्टीरिया इसमें से अलग हो गया। ठीक है, कॉटन, जूट, सिल्क, प्लास्टिक। भाई ये तीनों तो कपड़े के टाइप हो गए ना। कोई कपड़ा कॉटन का कपड़ा होता है, कोई जूट का कपड़ा होता है, कोई सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क की साड़ी होती है। प्लास्टिक कोई कपड़ा थोड़ी होता है। बात प्लास्टिक में भर के हम लोग कपड़ा लाते हैं, ये बड़ी अलग बात है। ठीक है, प्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर राइट। फोर्स, मोशन, स्पीड, साउंड, क्या हो जाएगा, साउंड, है ना। सबसे अलग क्या है, इन चारों में से साउंड अलग है भाई। फोर्स, मोशन, स्पीड, ये तीनों तो क्या हो गए, ये तीनों मतलब देखो आप, फोर्स, मोशन, देखो फोर्स, आप किसी चीज़ में फोर्स लगाओगे ना तो वो हिलेगा ही, मोशन करेगा ही, वो ऑब्जेक्ट हिलेगा ही, मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। अब वो कितना स्पीड से करेगा, ये तीनों मतलब एक चीज़ कैटेगरी में आ गया लगभग, है ना। साउंड इसमें से अलग हो गया। ठीक है, साउंड एक अलग ही चीज़ है ना, साउंड एक एनर्जी है, वो अलग ही चीज़ है। ठीक है, क्लास 6 के देखते हैं ऑड वन आउट के क्वेश्चंस। क्लास 6 वाले बच्चों देख लो इसको, है ना। क्लास 7 वाले भी देख सकते हैं, सारी क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं ना। ओके, क्लास 7 वाला, क्लास 6 वाला, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, क्या है चारों में से अलग,
ये तीनों तो भाई एक जैसे हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ है ना। अलग क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम एक एलिमेंट है राइट। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेल, भाई ये तीनों तो एटम के टाइप्स हो गए ना, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल तीन होते हैं ना, तीन टाइप के एटम होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। सबसे अलग क्या हो गया, सेल, सेल हमारी बॉडी, ये तो बायोलॉजी का पार्ट है यार, ये तीनों केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है यार, ये बात समझ, ठीक है। ओके, आईसीएसई वाले कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर राइट। ठीक है, क्लास मतलब 4 नंबर देखते हैं, नहीं 3 नंबर। बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, रस्टिंग, भाई ये तीनों क्या है, बॉयल करना, मेल्ट करना, पिघला देना, फ्रीज कर देना, जमा देना, ये तो प्रोसेस हो गया ना। रस्टिंग मतलब जंग लगना, ये सबसे अलग हो गया ना, रस्टिंग एक अलग ही चीज़ है राइट। ये सबको मतलब पानी को बॉइल कर दो, बॉइलिंग हो जाएगा, पानी को फिर मतलब पानी को मतलब बर्फ बना दो, पानी का फ्रिज में रख के फिर उसको मेल्ट कर दो, मेल्टिंग हो गया, फिर उसको फिर से फ्रीज में डाल के फ्रीज कर दो, फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। रस्टिंग मतलब लोहा, लोहा से रस्ट होगा, ठीक है, ये अलग बात है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्रिस्ट, इल्बो, नी, नी, हार्ट, तो इसमें अलग क्या हो गया, हार्ट हो गया, सबसे अलग है ना हार्ट, है ना भाई। ये तीनों टूटता नहीं है, दिल हमारा टूट जाता है, ठीक है। ओके, 5 नंबर देखते हैं, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, क्या हो जाएगा अलग, माइक्रोस्कोप सबसे अलग हो जाएगा राइट। ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों तो मतलब मर्करी तो मतलब एक एलिमेंट हो गया ना, और थर्मोमीटर में हम लोग मर्करी डालते हैं, आपको अगर पता हो तो, इसके बारे में थोड़ा पता हो तो, ठीक है। ये तीनों थर्मोमीटर से रिलेटेड हो गया, तीनों चीज़ जो है ना ये थर्मोमीटर से रिलेटेड हो गया, ये तीनों ना थर्मोमीटर से रिलेटेड हो गया। थर्मोमीटर में लोग मर्क्यूरी डालते हैं, और थर्मोमीटर का एक टाइप होता है, एक अलग टाइप का होता है थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। तो माइक्रोस्कोप एक अलग चीज़ है ना, माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी चीज़ को देखने के लिए, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इनहेलर, तो भाई ये तीनों तो नाम सुना है हमने, ये नाम नहीं सुना है, इसलिए इसको टिक कर देंगे, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, नहीं सुना है ना, सच में नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना है, सच में सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं सुना है। इनहेलर सही हो जाएगा, ठीक है, या सुना भी होगा तो याद नहीं है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, पॉल्यूशन, भाई ये तीनों तो भाई प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूसर बोलेंगे, जो कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर बोलेंगे, जो डिपोज करता है उसको डिपोजर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा राइट, यहाँ पे पॉल्यूशन सबसे अलग हो जाएगा। ये देखो और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, भाई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और क्यूब है, भाई ये सब 2D शेप्स हो गए ना, 2D शेप्स हो गए। रेक्टेंगल आपको बोल देगा बनाने, ऐसे तुरंत बना दोगे, बोलेगा स्क्वायर बना देना, ऐसे तुरंत बना दोगे, है ना, अरे वैसे ही बनाओगे ना, ट्रायंगल बोला तुरंत बना दोगे। मैं बोल दिया क्यूब बनाने, अब आपकी फट गई, है ना, कैसे बनाओगे क्यूब। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नया नई चीज़ हमने सीखा है ना क्यूब बनाना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्यूब बनाने वाले में, है ना, दो गो स्क्वायर बनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तब ये जाके क्यूब बनेगा, तो ये 3D फिगर हो गया राइट। तो यहाँ पे क्यूब सबसे अलग हो गया, ठीक है, क्यूब सबसे अलग हो गया, ठीक है। लेदर, रबड़, कॉटन, स्टील, भाई ये तीनों तो वही मतलब समझ लो यार, कपड़ा वगैरह, पर्स वगैरह, कपड़े कपड़े ही बोलो ना यार, कपड़े का ही टाइप है ना, ठीक है, जूता वगैरह इसी का है ना। स्टील सबसे अलग, भाई स्टील बहुत टाइट होता है, महंगा होता है, मतलब ऐसे ही समझो है ना। स्टील आपने देखा है ना, स्टील देखा है, आपको पता है ना, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग बात को, है ना, इससे ज़रा मैं नहीं समझा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैग्नेटिज्म, कंबसन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैग्नेटिज्म, ये सब फिजिक्स में आ गया, कंबसन केमिस्ट्री में आ गया, कंबसन सही है, ठीक है, सबसे अलग यहाँ पे कंबसन है, ठीक है। क्लास 7 का देखते हैं अब हम लोग, ऑड वन आउट क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, बोन नहीं पाया जाता, ठीक है, बोन अलग हो गया सबसे डिफरेंट। एसिड बेस सॉल्ट, भाई चैप्टर का नाम है, बात खत्म। वुड यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। अरे वो तीनों केमिस्ट्री में आ गया, वुड तो भाई वुड है ना, लकड़ी लकड़ी है, बात खत्म, लकड़ी टिक मार दिया, सबसे अलग लकड़ी है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, भाई ये तीनों तो वही, जो प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, जो कंज्यूम करता है कंज्यूमर, जो डिकम्पोज करता है डिकम्पोजर, सबसे अलग क्या, स्टार्स, भाई आसमान में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अर्थ, मार्स, वेनस, प्लूटो, भाई ये तीनों प्लैनेट्स अभी हैं, प्लूटो अभी प्लैनेट नहीं है, अभी है क्या प्लूटो प्लैनेट, ठीक है, नहीं है, तो प्लूटो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 7, आई मस्ट से। 5 नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ब्लड, WBCs, प्लेटलेट्स, किडनी, भाई ये तीनों तो बड़े ब्लड्स के टाइप्स हो गए ना। किडनी यहाँ पे सबसे अलग हो गया, किडनी यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया, सबसे अलग क्या है यहाँ पे, किडनी है, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल, सेल, मसल, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, मसल, वही ये तीनों मतलब मिला जुला के वही हो गए ना यार, ये मतलब जैसे
सेल क्या हो गया, हमारी बॉडी का छोटा टाइप हो गया ना। बहुत सारी हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हैं ना, ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम भी है ना। ठीक है, यहाँ सबसे अलग क्या हो गया, मसल हो गया। मसल हमारे मसल बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे समझो ना, मसल बहुत कम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, कितने पाए जाते हैं आप लोग भी कमेंट्स में बताना। ठीक है, ओके, तो मसल इज द ऑड वन आउट, सबसे अलग मसल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, रोटेशन, रिप्रोडक्शन। फिजिक्स, फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सब है ना, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, साइंस का ही 2 पार्ट होता है ना बायोलॉजी। ठीक है, इससे ज़रा मैं नहीं समझाऊंगा इस चीज़ को, है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, भाई ये तीनों गैसेस के नेम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड का नाम है, यही करेक्ट आंसर है। लंग्स, स्किन, किडनी, लीवर, तीनों क्या है, मतलब लीवर, लंग्स जो है, स्किन जो है, लंबी जो लंग्स है वो स्किन है, जो किडनी है वो एक अलग चीज़ है, लीवर इसमें से सबसे अलग हो गया। ठीक है, नहीं आया समझ, अरे यार आप लोग तो एकदम, ये तीनों एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है यार, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो फिर कैसे जानोगे, पढ़ा है तो जानते होगे ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम के तीनों पार्ट्स हो गए, लीवर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, लीवर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है ना। ओके, ये तीनों की मदद से ना, लंग्स, स्किन, किडनीज की मदद से हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं बॉडी से। लेकिन लीवर जो है ना, हमारी बॉडी के फंक्शंस को करता है ना। ओके ओके, तो यहाँ पे लीवर सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तीनों एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हो गए। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक है ना, कुछ खास है नहीं। ये देखो, इलेक्ट्रिक बेल है, बल्ब है, फैन है, भाई ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैसे चलाओगे। ट्री इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी चलता है, ट्री तो ट्री से चलता है ना, हाँ, फ्री से चलता है। ठीक है, तो ट्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अब क्लास 8 का देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रहा है काम। ओके, ऑड वन आउट वाले देखते हैं। ठीक है, क्लास 8 के, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, भाई वही ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया। ट्रांसफार्मर एक अलग चीज़ है ना। ठीक है, मतलब जो आपका, अरे एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर है ना, ये क्या है आपका, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, ये एक तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों क्या है, ये तीनों भाई मटेरियल का ही एक तरह का वो है ना, कैटेगरी है। ठीक है, कुछ मटेरियल इंसुलेटर होते हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर होते हैं। मतलब इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने ना दे, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने दे, सेमी कंडक्टर मतलब जो कम है ना, आधा आधा। ठीक है, लगभग समझ रहे हो, है ना, सेमी एकदम आधा। ठीक है, और लेकिन ट्रांसफार्मर एक तरह का डिवाइस होता है, इसलिए सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, क्राउ, स्पैरो, ये तीनों भाई वही बर्ड्स के नेम है। ऑस्ट्रिच पानी में पाया जाता है, ऑस्ट्रिच करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एंटीबायोटिक, एंटीस्पैटिक, डिसइंफेक्टेंट, वैक्सीन, भाई ये तीनों तो अलग चीज़ है, हम लोग वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, आयरन, भाई ये तीनों तो वही शुगर के आपके टाइप्स हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट्स के वही टाइप हो गए। ठीक है, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, ये अलग चीज़ है, आयरन एक अलग चीज़ है, आयरन लोहा अलग है, एलिमेंट है, केमिस्ट्री में घुसा लो इसको। ठीक है, 5 नंबर देखो, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो ये तीनों एक अलग चीज़ हो गया। मछली यहाँ पे अलग चीज़ हो गया ना। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपोराइजेशन, बच्चा जानता है यार, इसमें क्या समझाना, वेपोराइजेशन करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, है ना, मेरी सारी एनर्जी चली गई आपको पढ़ा पढ़ा के, है ना, तो थोड़ा कम समझाऊंगा, लेकिन आप लोग समझ लो, है ना। आइस, वाटर, स्टीम, एल्कोहल, करेक्ट आंसर इज द एल्कोहल, राइट। आइस, वाटर, स्टीम, भाई ये आप जानते हो यार, है ना। एल्कोहल मतलब ये तीनों आप लोग पी सकते, मतलब क्या बोल रहा हूँ, पी नहीं सकते, मतलब ठीक है, आप लोग समझ रहे हो यार। आइस मतलब वही सॉलिड, आइस मतलब सॉलिड है, वाटर वही लिक्विड है, स्टीम मतलब वही गैस है ना, वेपर है, एल्कोहल नशा। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। 8 नंबर देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिपर्सन, ये भाई लाइट वाले चैप्टर में आपका आ जाएगा, डाइजेशन जो बायोलॉजी वाले चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। 9 नंबर, पैरेलल सीरीज सर्किट, तो ये तीनों भाई सर्किट में उधर आ जाएगा। ये जो गीज़र है ये अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गीज़र से हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, राइट। गीज़र से हम लोग पानी गर्म करते हैं, है ना। ये तीनों चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए, तीनों चाहिए हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, है ना। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है इन्हीं तीनों की वजह से। ठीक है, इन गीज़र से हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो अलग चीज़ हो गया है ना, समझ रहे हो आपको। 10 नंबर देखो, रूट, स्टीम, लीफ, ब्लड, भाई ये तीनों तो वही
प्लांट्स के टाइप हो गए, प्लांट्स के मतलब वही पार्ट्स हो गए ना, रूट, स्टीम, लीफ। सबसे अलग क्या हो गया? ब्लड। ब्लड हमारा पार्ट है, हमारी पूरी पूरी बॉडी में ब्लड ही ब्लड है। आप कहीं पर कट करके देखो, हर जगह से ब्लड ही निकलेगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ यार, हमारी बॉडी में कितना % ब्लड है? मतलब हमारी बॉडी के वेट में, मतलब अच्छा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, हमारी बॉडी में कितना मतलब कितना ब्लड का कितना वेट है ना, कितना ब्लड का वेट है, मुझे इतना जानना है। ठीक है, कितना ब्लड है हमारी बॉडी में, कितना ब्लड है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में टोटल कितना ब्लड है, आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो। ठीक है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड है। ठीक है, तो यही रहे आपके क्वेश्चन है ना, बहुत इजी था है ना, कुछ खास नहीं था। क्लास 9 का देखते हैं। ओके, फिर से मैं एनर्जी बूस्ट कर लेता हूँ अपना। ठीक है, क्लास 9 को देखते हैं। ठीक है, क्लास 9 का ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन, सबसे अलग वाले है ना, डिफरेंट वाले चूज करेंगे। फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क, स्पीड इज करेक्ट आंसर, राइट। अरे फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट करेगा ही ना ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट जब कर रहा है तो वो क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है ना। ठीक है, स्पीड अलग हो गया है ना, क्लियर है। HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 NaOH, तो भाई ये तीनों तो आपके एसिड हो गए, राइट। ये तीनों आपके साथ एसिड हो गए, और यहाँ पे OH लगा है तो ये बेस हो गया, राइट, बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया। ठीक है, एसिड बेस चैप्टर वाले क्वेश्चन है, आप लोग एसिड बेस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, DNA RNA क्रोमोजोम्स ग्लूकोज, तो ये तीनों वही आपके क्रोमोजोन वाले चैप्टर में आ जाएगा, है ना। ठीक है, बायोलॉजी में चैप्टर है क्रोमोजोन वाला। ठीक है, क्लास 10 में, क्लास 9 में भी शायद होगा। ठीक है, उसमें मतलब क्रोमोजोन वही बताया जाता है ना, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो ये तीनों वही चीज़ उसी से आ जाता है। ग्लूकोज यहाँ पे सबसे अलग है। ठीक है, और लेंस, प्रिज्म, मिरर, तो ये तीनों फिजिक्स से आ गया, फर्टिलाइजर बायोलॉजी से आ गया, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये तीनों आपके कहाँ से आ गए? अच्छा, चारों चीज़ तो आपका फिजिक्स से ही है ना, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज। लेकिन देखो ये तीनों जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का कुछ चैप्टर होगा आपकी बुक में शायद, है ना। तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब वही दो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रुकावट करंट के। ठीक है, तो फिर ये तीनों करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। फ्रिक्शन एक अलग चीज़ है ना, तीनों चारों चीज़ फिजिक्स से ही आता है। लेकिन रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया, तो ये तीनों तो भाई सर्कल के पार्ट्स हो गए ना। सर्कल में रेडियस होता है, डायमीटर, रेडियस का डबल करोगे डायमीटर होता है, सर्कमफेरेंस होता है, लेकिन एरिया निकालने का अलग चीज़ होता है। ऐसे नहीं समझोगे क्या? चलो दूसरा तरीके से समझाऊं क्या? दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अरे आप सर्कल का जब रेडियस देखते हो वो भी मीटर में होता है, मान लो मीटर में, डायमीटर भी मीटर में ही होगा, सर्कमफेरेंस भी मीटर में ही होगा, लेकिन एरिया इस हमेशा क्या होगा? क्या होगा? स्क्वायर में होगा, राइट, स्क्वायर में होगा ना, मीटर स्क्वायर करके होता है एरिया, है ना, मीटर स्क्वायर करके होता है। तो फिर यही डिफरेंस है। ठीक है, यूनिट को देखना है ना, समझ पाओगे आप लोग। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स, भाई ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, सैंड यहाँ पे अलग हो गया। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्रेशर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ फाइनली फाइनली फाइनली, लास्ट, हर बार लास्ट वाला ये सही हो जा रहा था, लास्ट वाला सही हो जा रहा था। एडिटर ने मतलब क्या बोलूँ मैं, हमेशा लास्ट वाला सही हो जा रहा था, लेकिन फाइनली एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला है, 3rd नंबर है। ठीक है, तो आप लोग देख के समझ पा रहे होगे ये तीनों क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड है ना, बायोलॉजी में है ये चीज़, प्रेशर फिजिक्स में है। ठीक है, क्लियर है ना, ये सब बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हो गया ना इस चीज़ को। डिफ्यूजन क्या होता है, वही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होता है, वही चीज़ है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी वही है ना, वही नीचे से ऊपर जाए, वही। ठीक है, आप लोग पढ़े होगे इस चीज़ को, है ना। प्रेशर यहाँ पे अलग हो गया। सेल वार, क्लोरोप्लास्ट, हम वैक्यूल न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा वैक्यूल है। ठीक है, ये तीनों वही बायोलॉजी का हो गया, मतलब ये तीनों वही आपका सेल चैप्टर से रिलेटेड हो गया, सेल में ये सब आता है, सेल चैप्टर में। ठीक है, सेल्स में ही पाया जाता है। न्यूरॉन तो भाई आप एक अलग ही चीज़ हो गया ना, न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, चारों चीज़ बायोलॉजी का ही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्क्रैटिंग, डाइजेशन, ये तीनों भाई फिजिक्स का है, डाइजेशन जो है बायोलॉजी का है। ठीक है, ओके, अब क्लास 9 में हो तो आपको पता ही होगा ना इसके बारे में, इसमें अब क्या डिटेल में बताऊँ मैं, है ना। क्लास 10 के देखते हैं ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस। अल्फा, गामा, एक्सरेस, क्या इसमें अलग क्या है? एक्सरे, है ना। अल्फा, बेटा, गामा एक अलग चीज़ है, एक्सरे अलग चीज़ है, राइट। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इवापोरेशन, ये तीनों भाई लाइट चैप्टर से है। इवापोरेशन अलग ही चीज़ है ना। ठीक है, इथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉइक एसिड, ये तीनों भाई वही, इथेनॉल वही चीज़ है, और ये एसिड है ना, इथेनॉइक एसिड लिखा है यहाँ, एसिड है ये। ठीक है, अलग है, डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप। सेल डिवीजन, माइटोसिस, मायोसिस, मियोसिस है। ठीक है, मियोसिस, डिफ्यूजन, वही यहाँ पे जो सेल डिवीजन है
सेल डिवीजन का ही तो दो टाइप होता है ना, माइटोसिस मियोसिस, है ना। क्लास 10 आईसीसी के फर्स्ट चैप्टर में ये है ना, क्रोमोजोम्स वाला चैप्टर है, उसी में आपने पढ़ा है ना। सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस, दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। क्लास सीबीएसई वाली शायद क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 11 में, हाँ ठीक है, क्लास 11 में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। सेल डिवीजन क्या क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस होता है। यहाँ पे अलग क्या है, डिफ्यूजन है, सबसे डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, जूल, न्यूटन, वाट, केल्विन, इन चारों में से डिफरेंस क्या है, केल्विन, ठीक है। ओके, ये तीनों केल्विन, ये केल्विन जो है ये मतलब अलग ही चीज़ है, ये टेम्परेचर नापता है ना, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है ना। बाकी ये जूल, न्यूटन, वाट तो ये भाई फिजिक्स में आ जाता है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होगे, यू कैन रिलेट दैट, है ना। सबसे डिफरेंस यहाँ पे केल्विन ही है ना, देख कर भी पता चल रहा है। आप 6 नंबर देख लो, डीएनए, जीन, क्रोमोजोन, वही सेम चैप्टर से आ जाता है। लीवर यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पावर, स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक अलग रिलेशन है, आप लोग जानते होगे ना, ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका एक अलग है ना। पावर यहाँ पे सबसे अलग हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आ गया। ए सेक्सुअल, सेक्सुअल बाइनरी फिजन, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, डाइजेशन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वोल्टेज, मास, तो ये तीनों आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है, ये आपका अलग ही चीज़ है, मास, है ना। तो मास यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट, चार्ज, पावर, फ्रिक्शन, करंट, चार्ज, पावर, ये तीनों आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है, फ्रिक्शन एक अलग चीज़ है, ठीक है। आई होप क्लियर है। क्लास 11 वाले, है ना, मुझे पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है बट आई विल ट्राई। क्लास 11, ठीक है, वही यार बहुत आसान है यार, आपका तो सबसे ज़्यादा मुझे आपका ही आसान लग रहा है ना। अब आपके क्लास अगर, ठीक है, अगर क्लास 11 वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको ये आसान ही लग रहा होगा, है ना, ये आसान ही है, पूरा कुछ है नहीं। देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, क्या है ये तीनों, क्या अलग है, एनर्जी अलग है ना, ये तीनों फिजिक्स में आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाता है ये तीनों, है ना। तो यार क्लास 11 वाले आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप लोग खुद से पढ़ लोगे इस चीज़ को, है ना, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ खास है नहीं इधर, है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्लास 12, वो देखो क्लास 12 वाले भी आसान है यार, क्या है आपका कुछ दम ही नहीं है इधर, है ना। क्लास 12 बहुत आसान है, ठीक है, मेरे अंदर अभी एनर्जी बची नहीं कि आपको पढ़ाऊँ अभी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको खुद पढ़ो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आप खुद से पढ़ सकते हो, है ना, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखो डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एटीपी, देखो ये तीनों भाई एक एक चीज़ में आ जाता है। एटीपी सबसे अलग हो गया है ना, ठीक है, एटीपी फिर वही एडीपी बन जाता है ना, आप पढ़े हो गए ये सब चीज़, है ना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लो। तो यही रहे आपके, है ना, क्लास 1 से लेके 12 तक के सारे ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लो, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिंड है, आप लोग सब जाकर कोर्स को ज्वाइन करो, बेहतरीन कोर्स है, ठीक है, बेहतरीन कोर्स है, सिर्फ 200 का कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स पे है। आप लोग मिलते हैं हम लोग कोर्स में, ठीक है, मिलते हैं हम लोग कोर्स में।